श्री गणेशाय नमः। श्री अंबिकाभ्यां नमः। ओम नमो नमः। श्रीमद्देवी भागवतम महापुराण नमो नमः। श्री जगदम्बिकाय नमः। जय माता दी आप सभी को। अब हम षष्ठम स्कंद में प्रवेश किए। छठे स्कंद में, छठे स्कंद का श्रीमद्देवी भागवतम पुराण के छठे स्कंद में प्रथम अध्याय में त्वष्टा के यज्ञ से वृत्त का प्रादुर्भाव। ऋषिगण बोले, हे महाभाग सूत जी, सुना है कि वृत्तासुर नाम एक प्रतापी असुर था। उसके पिता त्वष्टा थे। त्वष्टा देव वर्ग के सदस्य थे। इंद्र के हाथों उनका वध होने पर क्या कारण है? सूत जी कहते हैं, हे मुनिगण, वृत्तासुर के वध से संबंध रखने वाला यह प्रसंग कहता हूँ, सुनो। ब्रह्म हत्या से उत्पन्न दुख खुद जिस प्रकार इंद्र को भोगना पड़ा, वह विषय भी इसमें आ जाएगा। प्राचीन समय में राजा जन्मेजय ने भी सत्यवती नंदन व्यास जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस प्रश्न में उन्होंने जो बताया था वही मैं बतलाता हूँ। जन्मेजय ने पूछा, हे मुने, इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया, यह प्राचीन कथा है। फिर उस दैत्य को देवी ने कैसे मारा? मुनिवर, एक ही वृत्तासुर के विनाशक दो कैसे हुए? इस प्रसंग को मैंने सुना है। मुनिवर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस प्रसंग को मैं पुनः सुनना चाहता हूँ। व्यास महाराज कहते हैं कि हे राजन, प्राचीन समय में वृत्तासुर और इंद्र का युद्ध हुआ। वृत्तासुर और इंद्र में परस्पर जिस कारण विरोध हो गया, वह प्रसंग मैं बताता हूँ। त्वष्टा प्रजापति के गद पर नियुक्त थे। इंद्र के साथ कुछ वैमनस्य हो जाने पर त्वष्टा के एक पुत्र उत्पन्न किया, जिससे 3 मस्तक थे। उस पुत्र के विश्वरूप नाम से प्रसिद्ध हुई। वह एक मुख से वेद का पाठ करता था, दूसरे मुख से मदपान करता था और तीसरे से एक ही साथ संपूर्ण दिशाओं का निरीक्षण करता था। उसने भोगों की ओर से उदासीन होकर अत्यंत कठिन तपस्या आरंभ कर दी। विश्वरूप को यूं ही तपस्या करते देख इंद्र दुखी हो गए कि कहीं ये विश्वरूप मेरा पद ग्रहण न कर ले। शत्रु की शक्ति न सहने वाले बुद्धिमान इंद्र ने मन में विचार करने के पश्चात त्रिशिरा को प्रलोभन में डालने के लिए अप्सराओं को आज्ञा दी। तपस्या में लीन त्रिशिरा मुनि के सामने उपस्थित होकर भी अप्सराएं अनेक प्रकार के ताल बजाकर स्वर सहित गाने लगे, किंतु उनकी विडंबना पर त्रिशिरा मुनि की तनिक भी दृष्टि नहीं पड़ी। व्यास जी कहते, तब देवराज इंद्र ऐरावत पर सवार होकर त्रिशिरा मुनि के पास स्वयं गए। इंद्र ने स्वयं अपना सर्वोत्तम वज्रास्त्र त्रिशिरा मुनि पर चला दिया। उस समय मुनि की समाधि लगी थी। अब वज्र की चोट से घायल होकर वह तपस्वी जमीन पर गिर पड़े। उसके प्राण प्रयाण हो गए। उधर त्वष्टा ने जब सुना कि मेरा परम धार्मिक पुत्र मार डाला गया, तो उसके मन में क्रोध की सीमा ना रही और उन्होंने यह वचन कहा कि मेरा पुत्र एक पुण्यात्मा मुनि था, जिसके द्वारा वह मारा गया, उससे बदला अवश्य लेना है। अतः उसके वध के लिए मैं पुनः पुत्र उत्पन्न करूंगा। त्वष्टा ने मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि में हवन आरंभ कर दिया। 8 रात्रियों तक हवन होता रहा। अग्नि प्रचंड लपटों से धधकती रही। तदनंतर उस अग्नि से एक पुरुष प्रकट हो गया। उस अग्नि के समान ही प्रकाशमान था। वह त्वष्टा के सामने खड़ा हो गया। तब त्वष्टा उस पुत्र की आंखों में आंखें डाल के कहने लगा, हे इंद्रश्रोत्र, तुम मेरी तपस्या के प्रभाव से अत्यंत शक्तिशाली बन जाओ। उसे कहने पर अग्नि के समान तेजस्वी वह पुत्र अपना क्लेवर बढ़ाने लगा। वह ऐसा बढ़ा मानो आकाश छू लेगा। उसका विकराल शरीर पर्वत के समान दिखने लगा। उसने कहा, ओम पिताजी, मुझे आप क्या करने की आज्ञा देते हैं? वरदाकार शरीर वाले उस पुत्र के कहने लगे, तुम इस समय मुझे संकट में बचाने में समर्थ हो, इसलिए वृत्त नाम से जगत में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। हे महाभाग, तुम्हारा त्रिशरा नाम से तपस्वी भाई था। इंद्र ने वज्र से मारकर उसके मस्तक काट डाले। वह मेरा पुत्र सर्वथा
निपराध धाम। अतएव पुरुष व्याघ्र, अब तुम पापी इंद्र को परास्त करो, क्योंकि वह ब्रह्मघाती, नीच, निर्लज्ज, दुर्बुद्धि और महान शठ है। द्वितीय अध्याय में व्यास जी बताते हैं, हे राजन, तदनंतर महाबली वृत्तासुर रथ पर बैठा और इंद्र को मारने के लिए चल पड़ा। क्रूर स्वभाव वाले दानव भी वृत्तासुर को महान बलि समझकर उसकी सेवा के लिए साथ आ गए। देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर अपने भवन चल पड़े। ऐसा ही संपूर्ण देवता भी अपने अपने वाहनों पर चढ़े और युद्ध करने की प्रतिज्ञा करके अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर निकल पड़े। तब तक वृत्तासुर भी दानवों के साथ लिए हुए मानस पर्वत की उत्तरी सीमा पर पहुंच गया। फिर तो उस स्थल पर इंद्र और वृत्तासुर में बड़ी भयंकर लड़ाई होने लगी। मानवीय वर्ष से 100 वर्ष तक युद्ध होता रहा। तत्पश्चात यम, यज्ञ, इंद्र सब युद्ध स्थल से चले गए। इंद्र प्रभृति समस्त देवता भाग गए। यह देखकर वृत्तासुर भी अपने पिता त्वष्टा के पास लौट गया। वृत्तासुर ने उन्हें प्रणाम करके कहा, पिताजी, मैंने आपका कार्य सिद्ध कर दिया है। व्यास जी कहते हैं, वृत्तासुर की बातें सुनकर त्वष्टा को आनंद की सीमा न रही। उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुम्हें अपने पुत्र का पुत्रवान समझता हूँ, पुत्र को पुत्रवान समझता हूँ। मेरा जीवन सफल हो गया। पुत्र, अब मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ। हे महाभाग, बड़ी सावधानी के साथ आसन जमाकर तपस्या करना परम आवश्यक है। तुम्हारा शत्रु इंद्र महान कपटी है। अतएव तुम महाभाग ब्रह्मा जी की आराधना करके श्रेष्ठ वर पाने की चेष्टा करो। वर पा जाने पर दुराचारी एवं ब्रह्मघाती इंद्र की सत्ता नष्ट कर देती। उन्हें संतुष्ट करके तुम अमरत्व को प्राप्त कर लो, फिर पापी इंद्र को परास्त कर देना। व्यास जी कहते हैं, राजन, वृत्तासुर ने पिताजी से आज्ञा लेकर सहस्र तपस्या के लिए प्रस्थान कर दिया। वह गंधमादन पर्वत पर पहुंचा। वहां पुण्य सलिसा गंगा जी बह रहे थे। उसने अन्न और जल का बिल्कुल परित्याग कर दिया। स्थिर आसन में बैठकर उसने ब्रह्मा जी की आराधना का ध्यान करते हुए अनुष्ठान आरंभ कर दिया, उनका पूजन तपस्या। व्यास जी कहते, हे राजन, तपस्या के 100 वर्ष पूर्ण होने पर लोक पितामह हंस पर बैठे हुए तुरंत वहां पधारे। आकर उन्होंने कहा, हे त्वष्टानंदन, शांत हो। अब ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, वर मांगो। वृत्तासुर ने अविलंब किए खड़ा हो गया। अत्यंत गदगद वाणी से कहने लगा, हे प्रभु, लोहे अथवा काठ से बने हुए सूखे एवं भीगे तथा इनके सिवा अन्य भी किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से मेरी मृत्यु न हो सके। मेरा पराक्रम सदा बढ़ता रहे, जिससे परम बलशाली देवता युद्ध में कभी तुझे जीत न सके। व्यास कहते, हे राजन, ब्रह्मा जी उसके प्रति बोले, वत्स, तुम्हारी अभिलाषा सदा सफल रहे। सूखे गीले अस्त्र शस्त्र से तथा किसी कठोर पदार्थ से तुम्हारा मरण नहीं हो सकेगा। वृत्तासुर को यों वर देकर ब्रह्मा जी स्वर्ग लोक को पधार गए। उपर्युक्त पुत्र को पाकर त्वष्टा प्रसन्न हो गए। उन्होंने इससे कहा, हे महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम इंद्र को परास्त करो। व्यास जी कहते हैं, राजन, त्वष्टा की ऐसी बातें सुनकर अत्यंत दुर्जय वृत्तासुर रथ पर सवार होकर तुरंत पिता के भवन से निकल पड़ा। उस समय उसकी विशाल सेना की गर्जना से अमरावती भयभीत हो उठी। तदनंतर देवताओं और दानवों में भयंकर लड़ाई छिड़ गई। इस प्रकार का भयंकर संग्राम छिड़ जाने पर वृत्तासुर की क्रोधाग्नि धधक उठी। उसने अस्तमान इंद्र को पकड़ा और उन्हें वस्त्र एवं कवच आदि से रहित करके मुख में डाल लिया और स्वयं जो के त्यों डटा रहा। इंद्र के वृत्तासुर के मुख में चले जाने पर देवताओं के मन में अपार आश्चर्य और दुख हुआ। व्यास जी कहते, राजन, देवराज की यह दशा देखकर देवता चिंतन के कारण अत्यंत घबरा उठे। इंद्र को छुड़ाने के लिए वे तुरंत यत्न करने लगे। उन्होंने बृहस्पति की सम्मति से शत्रु का संहार करने वाली महान बलवती जम्भाई का सृजन किया। वृत्तासुर को जम्भाई आई और उसका मुख खुल गया। इंद्र अपने अंगों को समेटकर उसके मुख से तुरंत बाहर निकल आए। तभी से जगत में जम्भाई की उत्पत्ति हुई। इसके बाद फिर युद्ध आरंभ हो गया। देवताओं और दानवों का वह रोमांचकारी घोर संग्राम 10,000 वर्षों तक चला। वृत्तासुर की शक्ति जब अधिक बढ़ गई तब उसके तेज से फीके पड़ जाने के कारण इंद्र परास्त हो गए। फिर इंद्र
प्रभृति सब देवता युद्ध भूमि छोड़कर भाग चले। तुरंत वृत्तासुर आया और देव सदन पर उसने अपना अधिकार जमा लिया। व्यास जी कहते हैं, राजन, युद्ध में परास्त इंद्र आदि संपूर्ण देवता भगवान विष्णु के स्थान को प्रस्तापित हुए। भगवान विष्णु ने कहा, श्रेष्ठ देवताओं, इस दैत्य ने तब पूर्व ब्रह्मा जी की आराधना की। ब्रह्मा जी से वर दे चुके, अतः वर के प्रभाव से अब यह दुर्जय हो चुका। साम नीति का प्रयोग किए बिना सफलता असंभव है। पहले किसी प्रकार के प्रलोभन से उसे वश में करे, फिर अवसर पाकर उसे मार डालना चाहिए। गंधर्वों, तुम लोग वृत्तासुर के पास जाओ, उसे वार्तालाप करके इंद्र के साथ उसकी मित्रता स्थापित करा दो। आप लोग मंगलमयी भगवती योग माया के पास जाए, उनकी आराधना करने पर केवल इंद्र ही संग्राम में शत्रुओं को मार डालेंगे। तब देवता सुमेरुगिरी के शिखर पर चले गए। एकांत स्थान में बैठकर जप तप और ध्यान करने से देवता संलग्न हो गए। व्यास जी कहते, हे राजन, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर भगवती जगदम्बिका सुंदर रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो गई। तब जगदम्बिका ने उन देवताओं से कहा, मुझसे बताओ, आपके मन में कौन सा कठिन कार्य उपस्थित हुआ है। देवता बोले, हे महामाया, हे भगवती, देवताओं को अत्यंत दुख देने वाले इस प्रबल शत्रु वृत्तासुर को मोहित करने की व्यवस्था करो। इसकी बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल दो कि यह देवताओं के प्रति विश्वास करने लग जाए और हमारे आयुधों में इतनी शक्ति निहित कर दो जिससे यह शत्रु मारा जा सके। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। यों कहकर भगवती जगदम्बिका वहीं अंतर ध्यान हो गई। संपूर्ण देवता भी प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने स्थान को चल दिए। मुनिवर चतुर्थ अध्याय में बताते हैं कि राजन, इस प्रकार का वर पाकर देवता तथा मुनि श्रेष्ठ स्थान पर जाते हुए उन्होंने कपट भरी बड़ी ही मधुर तथा सरस वाणी से वृत्तासुर को संधि के लिए प्रसन्न किया तथा उसकी बातें सुनकर वृत्त ने कहा, महाभाग, सूखे अस्त्र, गीले अस्त्र, पत्थर तथा भयंकर वज्र से दिन में एवं अथवा रात में देवताओं सहित इंद्र मुझे न मार सके। इस प्रकार की शर्त पर इंद्र के साथ संधि की जा सकती है। व्यास कहते हैं, इंद्र ने आकर सारी शर्तों को स्वीकार कर लिया। तब वृत्तासुर इंद्र की बातों पर विश्वास करने लगा। कभी दोनों एक साथ नंदनवन में चले जाते और कभी गंधमादन पर्वत पर समुद्र के तट पर जाकर बड़े आनंद के साथ घूमने लगते। एक समय की बात है, इंद्र ने वृत्तासुर को समुद्र तट पर देखा। उस समय अत्यंत भयंकर संध्या काल की वेला बीत रही थी। सोचा, इस समय भयंकर संध्या सामने उपस्थित है, इसे न तो रात माना जाता है न ही दिन। अब इसी अवसर इस शत्रु को बल प्रयोग करके मार डालना चाहिए। समुद्र में बहते हुए पानी के फेन पर देवराज की दृष्टि पड़ी। वह फेन ऐसा जान पड़ा मानो पर्वत का टुकड़ा ही। सोचा, यह फेन न सूखा न गीला, इसे इस शस्त्र भी नहीं कहा जा सकता। इंद्र ने उस फेन को हाथ में उठा लिया। उन्होंने परम शक्ति भगवती को ध्यान का लक्ष्य बनाया। चिंतन करते ही भगवती वहाँ पर पथारी और उन्होंने फेन में अपना अंश स्थापित कर दिया। भगवान विष्णु तो वज्र में प्रवेश कर ही चुके, उस वज्र को फेन से ढक दिया गया। इंद्र ने ऐसे फेन युक्त वज्र से वृत्तासुर पर फेंका। उसको लगते ही वज्र से कटे हुए पर्वत की भांति वह दानव एकाएक जमीन पर गिर पड़ा और उसी क्षण उसके प्राण प्रयाण हो कर गए। तब इंद्र की आनंद की सीमा न रही। इस प्रकार पराशक्ति के प्रवेश किए हुए फेन द्वारा वृत्तासुर को मारने में इंद्र बड़ी सुगमता से सफलता प्राप्त कर सके। देवी ने पहले ही इस दानव की बुद्धि कुंठित कर दी थी। तदनंतर त्रिलोक में यह बात फैल गई कि देवी वृत्तासुर का संहार करने वाली हैं। वे राजन, वृत्तासुर के जीवन की लीला तो तपस्या हो गई, समाप्त हो गई, पर वृत्त वध की हत्या के भय से इंद्र अत्यंत घबराए हुए अमरावती पधारे। भारत, इंद्र ने मेरे पुत्र वृत्त को मार डाला है, यह अप्रिय समाचार सुनकर तुष्टा रो पड़े। अत्यंत शोकाकुल होकर जहाँ वृत्त की लाश पड़ी वहीं गए। उन्होंने परमलौकिक संस्कार की व्यस्तता विविधता संपन्न करने की महान शोकाकुल होकर मित्रघाती पापात्मा इंद्र को श्राप देने को तैयार हो गए। उन्होंने जिस प्रकार अनेक प्रतिज्ञाओं के प्रलोभन में डालकर इंद्र ने मेरे पुत्र का वध किया है, वैसे ही यह भी महा दुख का भागी बने।
वृत्तवध के बाद सब लोग अपने अपने स्थान पर चले गए। उस समय इंद्र का तेज बिल्कुल क्षीण हो गया। यह इंद्र ब्रह्मघाती है, यो धीरे धीरे कहकर संपूर्ण देवता उनकी निंदा करने लगे। अपनी कीर्ति नष्ट करने वाली तरह तरह की बातें इंद्र भी सुनते गए। जगत में जिनकी कीर्ति नष्ट हो गई है उसे व्यक्ति के कुलसित जीवन को धिक्कार है। संपूर्ण सिद्धियों के घर में रहते हुए भी इंद्र के मन में शांति नहीं थी। वे सभा में बिल्कुल बैठे ही नहीं थे। यह स्थिति देखकर इंद्राणी उनसे पूछा, प्रभु आपका भयंकर शत्रु तो मार डाला गया, फिर आप इतने भयभीत क्यों? इंद्र ने कहा, हे राज्ञी, यद्यपि कोई बलवान शत्रु मेरे सामने नहीं, तथापि ब्रह्म हत्या के भय से मैं इतना डर गया हूँ कि घर में रहते हुए भी न मुझे सुख है न शांति है। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे, क्या जान करे मेरा कौन कल्याण करेगा। प्रिय, इस चिंता में व्यग्र रहने के कारण मेरे अंतःकरण में आग धधक रही है। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, अत्यंत घबराए हुए अपनी प्रेयसी भार्या सची से उपयुक्त बातें कहने पर इंद्र से निकल पड़े और मान सरोवर पर चले गए। वे उत्तम सरोवर में जाकर एक कमल की नाल में छिप गए। राजन, जब ब्रह्म हत्या के भय से दुखी होकर इंद्र वहां चले गए तब देवताओं का मन चिंता से अत्यंत सप्त हो उठा। संपूर्ण देवताओं और मुनियों ने परस्पर विचार करके नहुष को इंद्र पद पर नियुक्त किया। भारत, यद्यपि नहुष धर्मात्मा थे, फिर भी इंद्र बन जाने पर उनके मन में राजसी वृत्ति उत्पन्न हो गई। एक समय की बात है, सची के गुणों को सुनकर उन्हें पाने के लिए नहुष के मन में इच्छा उत्पन्न हो गई। अतः उनसे ऋषियों ने कहा, मेरे पास इंद्राणी क्यों नहीं आती? आप संपूर्ण लोगों ने ही इस समय मुझे इंद्र बनाया, अतः मेरी सेवा करने के लिए सची को भी यहाँ भेज दो। पंचम अध्याय में महान कठिन तपस्या से त्राण पाने के लिए सची ने भगवती भुवनेश्वरी की सम्यक प्रचार से आराधना आरंभ कर दी। उसी समय इंद्राणी पूर्ण तपस्विनी बन गई थी। कुछ दिनों तक आराधना करने के पश्चात भगवती जगदम्बिका प्रसन्न हो गई। उन्होंने इंद्राणी को साक्षात दर्शन दिए। देवी ने कहा, तुम मानसरोवर जाओ, जहाँ मेरी एक अचल मूर्ति प्रतिष्ठित है। मेरी उस मूर्ति का लोभ विश्वकामा कहते हैं। वहाँ इंद्र से तुम्हारी भेंट हो जाएगी। विशालाक्षी कुछ समय के बाद राजा नहुष को मोहित करने तुरंत ही इंद्रासन से च्युत हो जाएगा। व्यास जी कहते, राजन, तदनंतर भगवती जगदम्बिका के दूती इंद्राणी को साथ लेकर तुरंत पतिदेव के पास पहुंच गए। अपनी प्राण प्रिया को सामने उपस्थित देखकर इंद्र आश्चर्य में प्रकट हो गए। उन्होंने कहने लगे, प्रिय, तुम यहाँ कैसे आ गई? सची ने कहा, प्रभु, इस समय भगवती जगदम्बिका की कृपा से प्रसाद से मुझे अपनी जानकारी प्राप्त हुई है। देवताओं और मुनियों से नहुष नाम वाले एक राज ऋषि को आपके स्थान से नियुक्त किया था। वह नीच मुझसे यूँ कहता है कि सुंदरी, तुम मुझे पति रूप में स्वीकार कर लो। इंद्र बोले, हे वरानने, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, उसे करो, तभी दुखप्रद समय में तुम्हारे शील की रक्षा हो सकेगी। तुम नहुष से कहना कि जगत प्रभु, आप ऐसी दिव्य सवारी से पधार कर मुझे स्वीकार कीजिए जिससे ऋषि ढोते हों, क्योंकि मैं इस प्रकार नियम बना चुकी हूँ। ऐसी स्थिति में निश्चित ही उन तपस्वियों को श्राप से नहुष जलकर भस्म हो जाएगा। व्यास जी कहते, हे राजन, हे राजेंद्र, इंद्र के इस प्रकार कहने पर सची नहुष के पास चली गई और देवराज के कथनानुसार नहुष से बोली, इंद्र के वेग से विराजने वाले राजन, मैं चाहती हूँ कि आप अपने व्रत में अटल रहने वाले प्रधान मुनिगण तुम्हारी पालकी ढोवें। ऐसी पालकी में बैठकर आने पर मैं आपका वर्ण करूंगी। व्यास जी कहते, राजन, सची देवी की बातें सुनकर वह प्रचंड मूर्ख नहुष हंस पड़ा, कारण कि महामाया के प्रभाव से उसकी बुद्धि मारी जा चुकी थी। नहुष ने कहा, हे सुंदरी, तुम बहुत ठीक कहा है, मुझे भी यही सवारी पसंद है, मैं तुम्हारे कथन का पालन करूंगा। इस प्रकार वार्तालाप करने के पश्चात उस परम संतुष्ट नहुष ने सची को अपने स्थान पर जाने की आज्ञा दे दी। वह कामांध हो रहा था। समस्त मुनियों को बुलाकर उसके सामने अपनी बातें रखी। राजा ने श्रेष्ठ ऋषियों में अगस्त जी सबसे प्रमुख थे। कृपालु होने के कारण अथवा होनहार वश नहुष की यह खोटी बात सुनकर वैसा ही करने के लिए वे सहमत हो गए। तब तो उनके हर्ष की सीमा न रही। वह तुरंत एक परम मनोहर पालकी पर बैठकर और दिव्य मुनियों को उसे ढोने के लिए
यो कहने लगा। उस समय कामातुर हो जाने पर नहुस की बुद्धि मारी जा चुकी थी। उसने अगस्त जी के मस्तक पर अपने पैर से मार दिया। फिर तो अगस्त जी ने कुपित होकर नहुस को शाप दे दिया और कहा कि अरे नीच, तू वन में भयंकर शरीर वाला महान सर्प बन जा। इस सर्प योनि में अनेक हजार वर्षों तक तुझे अपार कष्ट भोगने पड़ेंगे। धर्म के अंश में युधिष्ठिर नाम एक पुण्यात्मा पुरुष होंगे, तब उनके मुख्य प्रश्न उत्तर सुन लेने के पश्चात तो मुक्त हो जाएगा। व्यास जी कहते इस प्रकार मुनीश्वर अगस्त जी के श्राप देने पर राजर्षि नहुस की आकृति सर्प के समान बन गई और वह स्वर्ग से गिर पड़ा। राजन नहुस धरातल पर चला गया। यह देखकर इंद्र स्वर्ग में लौट आए और अपने आसन के अधिकारी बन गए। यहाँ पर पंचम अध्याय पूर्ण होता है। आगे की कथा में महाराज बताते हैं कि हे राजन, इंद्र दुस्सहज दुख में पछड़े में कैसे पड़े। सभी देवता उनका अनुशासन मानते थे, फिर अपने स्थान से वे कैसे चित्त हो गए। ब्रह्मराज जी बोले, हे राजेंद्र, मैं इसका परम अद्भुत कारण बतलाता हूँ, सुनो। वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र थे। उन्होंने वेद और विद्या का सम्यक प्रकार से अध्ययन किया था। गंगा के तट पर निवास करते थे। तथापि देश के कारण विश्वामित्र के साथ उनका वैमनस्य हो गया। दोनों ने परस्पर श्राप दे दिए और उनमें भयंकर युद्ध होने लगा। राजन, दोनों मुनि आपस में लड़ झगड़ रहे थे। यह देखकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ पधारे। पितामह ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों को समझा बुझाकर युद्ध के विरोध किया। ब्रह्मा जी के उपदेश के प्रभाव से उन दोनों मुनियों में फिर प्रेम भाव हो गया। राजा जन्मे जी ने पूछा, महाभाग, वशिष्ठ जी तो ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं, उनका नाम मैत्रावरण कैसे पड़ गया। व्यास जी कहते हैं, हे राजन सुनो। वशिष्ठ जी के लिए विवश हो गए। वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र होते हुए भी निमि के समान साप से पुनर्जन्म लेने के लिए विवश हो गए। मित्र और वरुण के यहाँ उनकी उत्पत्ति हुई थी। इसी से जगत में सर्वत्र मैत्रावरण एक राजा थे। उनका नाम निमि था। वे बड़े सुंदर, गुणी, धर्म और प्रज्ञा में प्रेमी थे। गौतम मुनि के आश्रम के पास ही जयंतपुर नामक एक नगर था। उसी में उन्होंने अपने निवास की व्यवस्था की थी, जिसमें प्राचीर दक्षिणा बांटी जाती तथा बहुत समय में पूरा होता है। ऐसा राजसिक यज्ञ करने का उसके मन में विचार उत्पन्न हो गया। राजन, तब निमि ने अपने पिता इक्ष्वाकु से आज्ञा लेकर महात्माओं के कथनानुसार यज्ञ की सारी सामग्री तैयार करवाई। तब धर्मज्ञ राजा निमि ने अपने गुरु वशिष्ठ जी की पूजा की और बड़ी नम्रता के साथ कहा, हे मुनिवर, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, आप इसके आचार्य हो जाइए। राजा निमि की बातें सुनकर वशिष्ठ जी ने उनसे कहा, हे राजेंद्र, तुमसे पहले ही मुझको इंद्र ने यज्ञ कराने के लिए वर्ण कर लिया है। इंद्र का यज्ञ समाप्त होने पर उस कार्य से निवृत्त होकर मैं तुरंत तुम्हारे यहाँ आ जाऊँगा। उस समय तक तुम्हें सब सामग्री सुरक्षित रखनी चाहिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण, यज्ञ निमित्त मैं बहुत से अन्य मुनियों को भी निमंत्रित कर चुका हूँ। यज्ञ की सारी वस्तुएं भी जुड़ गई हैं। हे द्विजवर, आप क्यों इस समय मेरा कार्य न कराकर अन्यत्र जाने के लिए तैयार हो रहे हैं? ऐसा काम करना तो आपके लिए शोभा नहीं देता। राजा निमि के इस प्रकार रोकने पर भी वे इंद्र के यज्ञ में चले गए। इससे राजा के मन में बिल्कुल उदास आ गई। तत्पश्चात उन्होंने गौतम मुनि को अपना आचार्य बना लिया और हिमालय पर्वत के सन्निकट पहुँच के किनारे जाकर वे यज्ञ के दीक्षित हो गए। राजन, महाराज निमि ने उस यज्ञ में ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणाएं बांटी। उन्होंने बहुत सा धन और गाय देकर ऋषित्व जो पूजा की। इंद्र का यज्ञ जब समाप्त हो गया तब वशिष्ठ जी राजा निमि का यज्ञ देखने के विचार से वहाँ आए। क्रोध से वशीभूत होकर उन्होंने राजा को श्राप दिया। कहा, तुमने मुझ जैसे गुरु को छोड़कर दूसरे को गुरु बना लिया। राजा, यों मेरा अपमान करना तुम्हें यज्ञ में दीक्षित हो गए हो। अरे मूर्ख, मेरे मना करने पर भी तुम रुक न सके, अतः आज से तुम
विदेह हो जाओ। राजा, तुम्हारा यह शरीर नष्ट हो जाए, विदेह हो जाओ। आज से अंतःकरण में कोई भी दुर्भावना नहीं थी। उन्होंने मीठे शब्दों में युक्तिपूर्वक सार गर्भित बातें आरंभ कर दी। कहा, धर्म में पूर्णता, ज्ञान गुरुदेव, मेरा कोई अपराध नहीं, मैं आपका यजमान हूँ। मेरे बार बार प्रार्थना करने पर आपने मुझे ठुकरा दिया और लोभ में पड़कर आप अन्यंत्र चले गए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि क्रोध को सदा के लिए त्याग दे, क्योंकि वह चांडाल से भी बढ़कर अस्पृश्य है। इस क्रोध का ही परिणाम है कि आपने अकारण मुझे श्राप दे दिया। अतः मैं भी आपको यह श्राप दे रहा हूँ कि आपका भी यह क्रोध भाजन शरीर शीघ्र नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार मुनिवर वशिष्ठ और राजा निमि दोनों परस्पर शाप के भागी बन गए। साप लग जाने पर उन दोनों के चित्त चिंतित हो उठे। वशिष्ठ जी के मन में बड़ी खलबली मच गई। अतः वे ब्रह्मा जी के शरण में गए और राजा ने जो कठिन श्राप दे दिया था वह उनके प्रसन्नता पूर्वक कह सुनाए। वशिष्ठ जी की बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र से कहा, मुने, तुम मित्रा वरुण के तेज से प्रविष्ट होकर शांत पड़े रहो, समय आने पर उन्हीं के द्वारा तुम्हारा कल्याण होगा। वशिष्ठ जी ने चरणों में मस्तक झुकाया और प्रदक्षिणा कर कि वे वरुण के आश्रम चले गए। सदा एक साथ रहने वाले मित्र और वरुण दोनों ऋषि वहां विराजमान थे। वशिष्ठ जी उनके शरीर में प्रविष्ट हो गए। राजा ने, एक समय की बात है, उर्वशी नामक परम सुंदरी अप्सरा अपनी सखियों के साथ स्वेच्छापूर्वक मित्रावरुण के आश्रम आ गए। उसने देखा मित्रावरुण का चित्त चलायमान हो गया। संयोगवश वहीं एक खुले मुख का घड़ा पड़ा था। उर्वशी से बातचीत हो रही थी। इतने में ही मित्रावरुण का वीर स्खलित हो गया, उस घड़े में गिर पड़ा। राजन, उसी से अत्यंत मनोहर दो मुनि कुमार प्रकट हो गए। प्रथम बालक का नाम अगस्त्य पड़ा और दूसरे का वशिष्ठ। मित्रावरुण के वीर से उत्पन्न हुए दोनों मुनि महान तपस्वियों ऋषियों में प्रधान हुए। अगस्त्य में तपस्या की अटूट श्रद्धा थी, अतः बचपन से वे वन में चले गए। दूसरे बालक वशिष्ठ के छ्वाकों ने पुरोहित के रूप में वर्ण कर लिया। व्यास जी कहते हैं, राजन, जैसे वशिष्ठ जी को पुनः शरीर प्राप्त हो गया, वैसे श्राप लगने के पश्चात राजा निमि पुनः शरीरधारी नहीं हुए। जिस समय मुनि के श्राप दिया उस समय राजा दीक्षित थे। यज्ञों ने अनेक प्रकार के मंत्रों का प्रयोग करके महामना निमि के शरीर को सुरक्षित रखा। मंत्र की शक्ति से निर्विकार आत्मा शरीर में प्रतिष्ठित रही। मुनियों ने सम्यक प्रकार के परामर्श दिए और समझाए। उनके परामर्श करके निमि के नष्ट होते हुए स्थूल शरीर को रखा और कोई राजकुमार उत्पन्न हो जाए, इस विचार पर उस शरीर के भीतर काष्ठ डालकर मंत्र पढ़ते हुए उसे मथने लगे। साथ ही मंत्र पूर्वक हवन भी होता रहा। यो अरणि मंथन करने पर एक सर्वत्र लक्षण संपन्न बालक की उत्पत्ति हुई। उस बालक अरणि मंथन से प्रकट होने के कारण उसका नाम जग में विख्यात हुआ। जनक के कारण जनक नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार निमि से राजा जनक की उत्पत्ति कही गई। उन्होंने गंगा तट पर एक नगरी बसा ली जो बड़ी मनोहर मिथिला के नाम से वह नगर जगत प्रसिद्ध है। इस वंश में जो जो राजा उत्पन्न होते हैं उन सभी को विदेह भी कहा जाता है। राजा निमि की यही उत्तम कथा जो मैंने वर्णन कर चुका है, इसे श्राप लग जाने से विदेह हो जाना पड़ता था, वे बातें विशद रूप से बतला दी। पूर्व समय की बात है, शुक्राचार्य ने महाराज यताति को श्राप दिया कि तुम पर अभी बुढ़ापा छा जाए। राजा ने कुछ भी न कहकर श्राप जनित बुढ़ापे को स्वीकार कर लिया। ठीक ही है। कुछ राजा शांत स्वभाव के होते हैं और किन्हीं का हृदय बड़ा कठोर होता है। राजा सभी का स्वभाव एक सरीखा नहीं, अतः किसी को दोषी ठहराया जाए। प्राचीन समय की बात है, बहुत से भृगुवंशी ब्राह्मण है कुल में क्षत्रियों ने कुछ भी नहीं सोचा और धन लोभ में संपूर्ण ब्राह्मणों का सत्यानाश ही करा डाला। ब्रह्म हत्या करने से महान पाप होगा, इस पर भी कुछ भी ध्यान नहीं दिए। 7वें अध्याय में राजा जन्मेजय ने पूछा, पितामह, जिन्होंने ब्रह्म हत्या की बिल्कुल परवाह न करके भृगुवंशी ब्राह्मणों का वध कर दिया, उन क्षत्रियों ने ऐसा वैर भाव क्यों उत्पन्न हो गया, बताने की कृपा कीजिए। इस प्रकार राजा जन्मेजय के पूछने पर सत्यवती नंदन व्यास जी परम प्रसन्न होकर कहने लगे। व्यास बोले,
है ये वंश में एक राजा हो चुके, उनका नाम कार्तवीर्य था। धर्म में सदा तत्पर रहने वाले बलशाली राजा के 1000 भुजाएं थी, अतः लोग उन्हें सहस्त्रार्जुन भी कहते थे। उन्होंने बहुत समय तक राज्य किया। उनके स्वर्गवासी होने के पश्चात हयवंशीय क्षत्रिय निर्धन हो गए। एक समय की बात है, धन मांगने के विचार से वो भृगुवंशी ब्राह्मणों के पास गए। नम्रतापूर्वक उन्होंने ब्राह्मणों से बहुत सा धन की याचना की, किंतु लोभी ब्राह्मणों ने तो अपनी प्रचुर संपत्ति जमीन में गाड़ दी थी और बहुत ने दूसरे ब्राह्मणों के यहाँ छिपा कर रखी थी। यो लोभ के कारण उन ब्राह्मणों का विचार नष्ट हो चुका था, अतएव अपने यजमानों को दुखी देखकर भी वे धन के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। तदनंतर बहुत से हयवंशी प्रधान क्षत्रिय जो धन के अभाव से महान कष्ट पा रहे थे, द्रव्य प्राप्ति के लिए भृगुवंशी ब्राह्मणों के आश्रमों पर पहुँचे। देखा ब्राह्मण आश्रम छोड़कर चले गए, तब उन क्षत्रियों ने द्रव्य पाने के लिए वहाँ की जमीन खोदना आरंभ कर दी। इस जमीन उनके घर के गड़े हुए धन नजर पड़ी। घर के धन के लोभ में उन क्षत्रियों ने पास पड़ोस ब्राह्मणों के घर भी खोद डाले, वहाँ भी उन्हें संपत्ति हाथ लगी। तब भृगुवंशी ब्राह्मण भागकर कंदराओं में चले गए। हयवंशी क्षत्रिय वहाँ पहुँच गए। भृगुकुल का संहार करते हुए वे भूमंडल पर घूमने लगे। वे हत्यारे क्षत्रिय पाप करने पर तुले हुए थे। उनके घृणित कर्म को जिन स्त्रियों का गर्भ नष्ट उनके घृणित कर्म से जिन स्त्रियों का गर्भ नष्ट हो जाता था, वे बेचारी अत्यंत दुखी होकर कुर्छी पक्षी की भांति विलाप करने लगती थी। व्यास कहते, राजन, जब हयवंशी क्षत्रिय भार्गव वंश की स्त्रियों को अपार पीड़ा पहुंचाने, तब वे भय के कारण अत्यंत घबरा के जीवन से निराश होकर हिमाचल पर्वत चली गई। वहीं नदी के तट पर उन्होंने मिट्टी की गौरी बनाकर स्थापित किया और निराहार रहकर उपासना की। उस समय श्रेष्ठ स्त्रियों के पास स्वप्न में देवी पधारी, उनसे बोली, तुम लोगों के किसी एक स्त्री की जांग से एक पुत्र उत्पन्न होगा। मेरा अंशभूत वह पुरुष तुम लोगों का कार्य संपन्न करेगा। नींद टूटने पर उन सभी स्त्रियों के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनके मन में एक चतुर स्त्री ने गर्भ धारण किया। उसका हृदय भी भय वंचित न था। वंश वृद्धि के लिए वह वहाँ से भाग चली। क्षत्रियों ने उसे भागते देख लिया, तब उससे दौड़ के पीछे पड़ गए। कहने लगे, बहुत शीघ्र इस नारी को पकड़ो और मार डालो, क्योंकि यह गर्भ धारण करके यहाँ से भागी जा रही है। गर्भ में रहने वाला बालक ने सुना माता रो रही, इसकी अवस्था बड़ी दयनीय है। आंखों में आंसू भरकर कांपती हुई माता को देखकर गर्भ स्थित बालक को क्रोध की सीमा न रही। वह जांग चीर कर आया और उसने तुरंत ही क्षत्रियों के नेत्र की ज्योति हर ली। जमाग्न प्राणी की भांति पर्वत की गुफाओं में इधर उधर भटकने लगा। वे दृष्टिहीन एवं निराश्रय हय संज्ञक क्षत्रिय उस पतिव्रता ब्राह्मणी के शरणागत हो गए। व्यास बोले, राजन, मैं आपको हयो की उत्पत्ति का इतिहास बताता हूँ, सुनो। एक बार लीला में भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को घोड़ी बनने का श्राप दिया। उनके प्रत्येक लीला का रहस्य होता है। उससे ही वे जानते थे कि लक्ष्मी को इससे क्लेश बहुत हुआ, परंतु भगवान विष्णु को प्रणाम करके तथा उनकी आज्ञा लेकर मृत्युलोक में चली गई। वहाँ उन्होंने सूर्य की पत्नी ने पूर्व समय अत्यंत कठिन तप किया था। वे वहीं भगवती लक्ष्मी घोड़ी का रूप धारण करके शंकर का एकाग्र चित्त से ध्यान करने लगी। देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष तक उनकी तपस्या करती रही। तदनंतर 3 नेत्र वाले भगवान शंकर प्रसन्न हो बैल पर चढ़े हुए पधारे और उन्हें साक्षात दर्शन दिए। भगवान शंकर ने अपने गण सहित वहां पहुंचकर उनसे कहा, हे सिंधुजे, ऐसे देवेश्वर श्री हरि को छोड़कर तुम क्यों मेरी उपासना कर रही हो? लक्ष्मी ने कहा, हे आशुतोष, मेरी पति ने मुझे श्राप दे दिया है। मुझे श्राप दे दिया, आप उस श्राप से मेरा उद्धार करने की कृपा कीजिए। भगवान शिव ने मधुर वचनों का उन्हें हे आश्वासन देते हुए कहा, सुंदरी, धैर्य रखो, तुम्हारी तपस्या से परम संतुष्ट हूँ मैं। तुम्हारे पति जो तुमसे अवश्य मिलेंगे, वे मुझसे प्रेरित होकर तुम्हारी कामना को पूर्ण करने के लिए अश्व का रूप लेकर तुमसे मिलने आएंगे। सुब्रे, तुम उनके जैसे पुत्र की जननी हो जाओगी। तुम्हारे पुत्र के सामने सभी लोग मस्तक झुकाएंगे और वह भूमंडल का राजा होकर रहेगा। महाभागे, पुत्र प्रवेश करने के पश्चात तुम तुरंत अपने पतिदेव के साथ वैकुंठ चली जाओगी और पुनः उनकी प्राण प्रिया के रूप में रहने का सौभाग्य सुलभ हो जाएगा। तुम्हारा वह पुत्र एक वीर नाम से प्रसिद्ध होगा। उसी से भूमंडल पर हय्यक संज्ञक क्षत्रियों की वंशावली विस्तृत होगी। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार लक्ष्मी के वचन को वरदान देकर गौरीपति भगवान शंकर पार्वती सहित अंतर्ध्यान हो गए। व्यास जी कहते हैं, लक्ष्मी को वर देकर भगवान शंकर जी चले गए और वहाँ से जाते ही भगवान शंकर ने परम बुद्धिमान चित्र रूप दूध बनाकर
लक्ष्मी का कार्य सिद्ध करने के लिए वैकुंठ भेज दिया। दूत ने कहा, हे गरुड़ध्वज भगवान, शंकर ने मुझे यहाँ भेजा, शंकर जी ने मुझे यहाँ भेजा है, मैं उन्हीं कथनानुसार आपसे कह रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि आपकी भार्या लक्ष्मी देवी यमुना में तमसा नदी के संगम पर तपस्या कर रही हैं। संपूर्ण कामनाएं सिद्ध के लिए वे देवी घोड़ी का रूप धारण करके इस समय वहाँ पधारी। आप महाभाग लक्ष्मी के पास जाएं और आश्वासन देकर अपने स्थान पर ले आएं। जगत में किसी भी सत्ता की लक्ष्मी के बिना स्थिर नहीं रह सकती। कृपया अभी अश्व का रूप धारण करके रमा देवी के पास पधारे। पुत्र उत्पन्न हो जाने के पश्चात उन देवी को लेकर वैकुंठ आ जाइए, यह शिव जी की आज्ञा है। व्यास जी कहते, जन्मेजय चित्र रूप की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, बहुत ठीक, ऐसा ही होगा जैसा भगवान शंकर जी ने कहा है, मैं वैसा ही करूँगा। और दूत के चले जाने में भगवान विष्णु सुंदर अश्व का रूप लेकर वैकुंठ से चल दिए। लक्ष्मी अश्वी का रूप बनाकर वहाँ तपस्या कर रही थी। वे वहाँ पहुँचकर भगवान विष्णु, लक्ष्मी और परस्पर मिलन हुआ। वहीं उन्होंने एक अनुपम सुंदर पुत्र उत्पन्न किया। तदनंतर भगवान विष्णु ने हंसकर लक्ष्मी जी से कहा, अब तुम अश्वी का रूप त्याग कर पूर्वतः दिव्य रूप धारण करो। हम दोनों अपने सात्विक शरीर धारण करके वैकुंठ चलेंगे। भूमंडल पर यताति और कहते हैं उस पुत्र में त्याग एक प्रधान कारण था, उसे मैं बताता हूँ, सुनो। भूमंडल पर यताति के वंश तुवर्सु नाम के एक राजा हैं। उनके पिता ने उनका लोक प्रसिद्ध नाम हरिवर्मा रखा था। इस समय वे नरेश पुत्र की इच्छा से पवित्र तीर्थ में तपस्या कर रहे थे। उन्हीं राजा के पास जाकर हम उन्हें यहाँ भेज देंगे। वे स्नेहपूर्वक अपने इससे घर ले जाएंगे। उसी समय जगत गुरु भगवान आएंगे। लक्ष्मी को साथ विमान में बैठाकर तप करते हुए राजा के पास पधारे। भगवान विष्णु ने अमृतमयी वाणी से उनसे कहा, राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से परम संतुष्ट, तुम्हें अभिलाषित वर देता हूँ, इसे स्वीकार करो। राजा ने उनके चरणों मस्तक झुकाकर कहा कि हे मुरारी, मैंने पुत्र के लिए तप किया है, आपने जैसा पुत्र मुझे देने की कृपा करें। विष्णु जी ने कहा, यूँ कहा कि यताति नंदन, तुम यमुना के तमसा नदी के पावन संगम तीर्थ पर अभी चले जाओ। तब जैसा चाहते हो वैसा ही पुत्र मैंने वहाँ रख छोड़ा है। राजन, मेरे वीर से उत्पन्न उस पुत्र में असीम शक्ति है, तुम्हारे लिए उसे ही उत्पन्न किया है, अतएव तुम उसे स्वीकार करो। भगवान के चले जाने पर ययाति नंदन राजा हरिवर्मा ने एक अत्यंत सुदृढ़ रथ पर सवार होकर प्रसन्नतापूर्वक वहाँ गए। बालक विराजमान था, उसे गोद में लेकर अत्यंत आनंदित होते हुए, अत्यंत सुंदर मुख को देखते हुए इनकी आंखों में प्रेमाश्रु गिरने लगे। उत्सव करके राजा हरिवर्मा ने अपने पुत्र का नाम एक वीर रखा। व्यास जी कहते, राजन, फिर महाराज हरिवर्मा ने बालक के जात कर्म आदि सभी कर्म संस्कार संपन्न कराए। उसके लालन पालन की पूर्ण व्यवस्था की बात रखी। राजा हरिवर्मा ने देखा राजकुमार ने धनुर्विद्या सीख ली और राजधर्म सभी प्रकार से भली भांति से अवगत हो गए। तब उनके मन में आया कि अब इसका राज्याभिषेक कर देना चाहिए। शुभ अवसर पर स्वयं राजा ने तीर्थों और समुद्रों के जल से राजकुमार का अभिषेक कराया। प्रारब्ध शेष होने पर उनका 5 भौतिक शरीर शांत हो गया। अपने शुभ कर्म के प्रभाव से उन्होंने स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त किया। पिताजी का स्वर्गवास हो गया। यह सुनकर है एक वीर ने वैदिक विधि के अनुसार उनका अंतिम संस्कार कराया। कुछ काल के पश्चात राजा रैम्य की पुत्री एकावली से एक वीर का विधि पूर्वक पारिग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। विवाह हो जाने पर महाराज एक वीर प्रेयसी भार्या एकावली के साथ रहकर भली भांति से भोग भोगने लगे। उन्होंने एकावली के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न किया जो कृतिवीर्य नाम से विख्यात होना। उन्हीं कृतिवीर्य का पुत्र का त्रिवीर्य है। इससे इस प्रकार मैं इस वंशावली का वर्णन कर चुका हूँ। इति श्रीमद्देवी भागवतम छठा स्कंद पूर्ण। बोले आदि शक्ति मातु की जय। जय जय श्री मातु भवानी, जय जय श्री अम्बे, जय जय श्री देवी भागवत पुराण की जय। जय माता दी। आप सभी को जय माता दी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।